दीपों का पर्व दीपावली भले ही रंगीन सतरंगी बल्बों से शहर की अट्टालिकाओं को रोशनी से चकाचौंध करता हो, पर आस्था के साथ बने मिट्टी और गोबर के दिए का एक अलग ही महत्व है। हाईटेक युग में एक से बढ़कर एक रंगीन बल्ब अपनी खूबसूरती की छटा बिखेर रहे होते हैं। वहीं मध्यम सा जलता हुआ एक छोटा सा दिया परंपरा को जीवित रखकर तमसो मां ज्योतिर्मय का संदेश देता है। कुछ ऐसे ही एक अनोखे संदेश के साथ मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की केंद्रीय जेल में दीपावली वातावरण को प्रदूषण मुक्त करने का अद्भुत कार्य किया जा रहा है। दरअसल यहाँ सजा काट रहे बंदी इन दिनों पर्यावरण को सुरक्षित रखकर दीपावली पर आपके घर रोशनी पहुँचाने की जुगत में लगे हुए हैं। पिछले करीब 1 महीने से जेल की गौशाला के गोबर में अनाज और मिट्टी मिलाकर ये कैदी हैंड मशीन के जरिए रोजाना सैकड़ों दीपकों को आकार दे रहे हैं। इस दीपक की लौ का संदेश बेहद ही बेशकीमती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत अहम है। ये गोबर के दिए मिट्टी के दीपकों की तरह ही इको फ्रेंडली होंगे। इन दियों से किसी भी तरह के प्रदूषण का कोई भी खतरा नहीं है। केंद्रीय जेल में 53 गाय हैं, गौवंश है और गौशाला स्थापित है। कुछ कैदियों को इस कार्य में संलग्न किया गया है। 8 कैदी हैं जो गौशाला में काम करते हैं और यहाँ चूँकि नर्मदा जी हैं और बहुत सारी मात्रा में महिलाएं दीपदान करती हैं, लेकिन ज़्यादातर दीपदान प्लास्टिक कोटेड कटोरियों में किया जाता रहा है। इसीलिए एक मुहिम के रूप में भी इसको हमने लिया कि गोबर से हम लोग किस प्रकार दिए बना सकते हैं जो टोटली इको फ्रेंडली हों और जलीय जीवों के लिए भी उपयोगी हों। ये बंदी दीपक के साथ साथ मन को मोह लेने वाली माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियाँ भी बनाते हैं। शेफाली तिवारी ने कैदियों से ये नेक कार्य कराने का फैसला किया। आइए जानते हैं हमसे इस विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने और क्या बताया। हमारे कैदियों ने कई प्रयोग किए और इन गोबर में कुछ दलिया की मात्रा मिला करके बारीक पीस करके उसे मिलाया गया। कुछ और दालों की मात्रा इसमें बढ़ाई गई है ताकि हम ये दिए जब नदी में विसर्जित करते हैं तो 7 से 6.5 घंटे तक ये दिए आराम से तैरते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं। 100% इको फ्रेंडली दीपक हैं ये, जो कि दीपदान के लिए सर्वोत्तम है। कहते हैं वक्त अपने आप को दोहराता है। शायद यही कारण है कि एक बार फिर हम अपनी प्राचीन संस्कृति की तरफ बढ़ने लगे हैं। देवी देवताओं की प्रतिमाओं से लेकर सौंदर्य सामग्री तक में गोबर तथा मिट्टी का उपयोग एक बार फिर से होने लगा है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है जब कोरोना महामारी की वजह से देश में गहराए हुए आर्थिक संकट को दूर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के नारे की हुंकार भरी थी कि देश में इसके परिणाम साफ तौर पर नजर भी आने लगे हैं। अब दिवाली पर मिलने वाले दियों का ही उदाहरण ले लीजिए। कुछ साल पहले तक जहां दिवाली पर दियों की जगह मात्र चाइनीज लाइट्स घरों में टिमटिमाने लगे थे, वहीं अब एक बार फिर लोग स्वदेशी उत्पादों की तरफ बढ़ने लगे हैं। नरसिंहपुर से रोहित अरोड़ा की रिपोर्ट।